लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नफरत के बीज बोने का काम संपूर्ण विपक्ष ने किया है, उसी की परिणति है कि आज बाबर की बर्बर तरीके से हत्या हो जाती है। ये विडंबना है कि वो बाबर जिससे भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ने का काम किया, उसके नाम पर बाबरी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बाबर जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना मत किसी को देने के लिए प्रयास करता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पालन करता है, उसके विरोध में खड़े हो जाने वाले राजनीतिक दलों की आज ये चुप्पी अपने आप में बहुत चौंकाती है। आज इन हत्यारों पर कोई विपक्षी दल कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बर्बर घटना को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी और जिन्होंने भी हत्या करने का अपराध किया है उनको कठोर दंड मिलेगा। इसकी हत्या हुई दुखद। वो लगातार रामकोला पुलिस दौड़ रहा था, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के यहाँ फरियाद की और ये दुखद घटना हो गई। ठीक है, वो भाजपा का समर्थक रहा होगा और भाजपा के लिए उसने काम किया होगा, लेकिन किसी घटना का इस तरीके से राजनीतिकरण किया जाए, लाश पर राजनीति की जाए तो ठीक नहीं है। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन घटना हुई उस दिन भी योगी जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में थे। योगी जी के तैनात जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का कोई संज्ञान नहीं लिया। बाबर गया पहले, बाबर के साथ जब दुखद घटना हो गई तो उसका भाई चंदे आलम लगातार जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और रामकोला थाने में दौड़ता रहा और किसी ने इस घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। आज इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, आज इसमें तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर इस घटना में आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर लिखने के लिए किसने मना किया? इस घटना में जो लोग संलिप्त थे उनको बचाने का प्रयास तो प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और रामकोला थाने की पुलिस कर रही थी। तो सरकार आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करे और जिन लोगों ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है, उनके हौसलों को बढ़ाने का काम किया है, योगी जी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इसका राजनीतिकरण ना करें। हम तो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछली ही योगी सरकार के पार्ट 1 में सबसे ज्यादा दलितों महिलाओं पर अत्याचार हुआ, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। और कुशीनगर की ये घटना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो कोई अपराध करेंगे तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार उन्हें बचा लेगी। कुशीनगर की घटना की निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। किसी की भी जीत हार पर किसी को भी खुशी और गम मनाने का पूरा अवसर है, लेकिन इसको रोकने वाले अपराधी आखिर उनको भाजपा संरक्षण क्यों दे रही है? देखिए, इस देश का राजनीतिक परिवेश ऐसा हो गया है कि आपकी जाति से ये पता चलता है कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं या उसके वोटर हैं। और ये माहौल उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग पूरे देश में ऐसा ही बनता जा रहा है कि आप जाति बताएंगे तो पब्लिक ये डिसाइड कर लेगी कि आप इस फलानी पार्टी के वोटर हैं। यहाँ पर जो बाबर का मामला आया है, अगर बाबर ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चुनाव प्रचार किया या उनके जीतने पर मिठाई बांटी, तो इसमें क्या बुरा किया है? और हमेशा राजनीतिक लड़ाई में या राजनीतिक जो विचारधाराएं होती हैं, उनमें जो वैमनस्यता होती है, उसमें हमेशा छोटा आदमी ही फंसता है और मरता है। भारतीय जनता पार्टी ने दानिश नाम के एक व्यक्ति को मंत्री भी बनाया है, उसके पट्टीदारों ने उसको क्यों नहीं मारा? क्योंकि अब वो बड़ा आदमी हो गया, वो प्रोफाइल वाला आदमी हो गया, वो पावर वाला आदमी हो गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर की बातें करेगा, लेकिन उसको कोई नहीं छुएगा क्योंकि अब वो सरकार के हिस्से बन चुके हैं। इस देश में जितनी भी विचारधाराओं में डिफरेंसेस हैं, उनका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो हमेशा निचले तबके को भुगतना पड़ता है। और ये जो तालिबानी मानसिकता है, ये तालिबानी मानसिकता कहीं ना कहीं राजनीतिक देश की वजह से उत्पन्न हो रही है। ये जो राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं, इसकी वजह से उत्पन्न हो रही है। और इन चीज़ों को ठीक करने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ इस देश के हर नागरिक के ऊपर है कि वो अपनी मानसिकता में बदलाव लेकर के आए और राजनीति को व्यक्तिगत रूप से न देखे, जाति से जोड़ करके न देखे और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सामाजिक समरसता की बात को प्राथमिकता दे, देश की समरसता को प्राथमिकता दे और देश प्रेम को प्राथमिकता दे।